और लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और विधायकों को संबोधित करेंगे। स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभा के माननीय सदस्यों को संबोधन करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का कृपापूर्वक आगमन हुआ है। हम उनके आगमन से अत्यंत हर्षित और अभिभूत हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आप जैसी भद्र, विदुषी, सरल, सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी के सानिध्य का अवसर हम सबको उत्साह प्रदान करने वाला है। आपका व्यक्तिगत जीवन, संघर्ष, आपकी विद्वता, धैर्यता हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। आपका जीवन हमें विभिन्न परिस्थितियों में साहस बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आपने देश के जनमानस में अपनी अलग छाप छोड़ते हुए सिद्ध किया, इच्छा शक्ति से व्यक्ति कोई भी असाधारण स्थान पर पहुंच सकता है। आपका कठिन संघर्ष, समर्पित परिश्रम निश्चित ही हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। आपके सुदीर्घ संसदीय अनुभव, राजनीतिक ज्ञान, आपके जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों से लाभान्वित होने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं हमारी विधानसभा आप सबके लिए यह ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह तीसरा अवसर है जब सभा के माननीय सदस्यों को संबोधित करने हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का विधानसभा में आगमन हुआ है। इसके पहले भारत रत्न राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वितीय विधानसभा के कार्यकाल में सभा को संबोधित किया। पश्चात तृतीय विधानसभा के कार्यकाल में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल को आगमन हुआ और तीसरी बार भारत के राष्ट्रपति जी का छत्तीसगढ़ में आपका आगमन हुआ है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि है कि मैं राष्ट्रपति जी के विधानसभा के आगमन के इन तीनों अवसर पर साक्षी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के नेतृत्व में विकास की नई प्रतिमानों को स्पर्श करने की दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आया। वर्तमान विधानसभा छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा है और वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत गर्व अनुभव हो रहा है कि विगत 25 सालों में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के पालन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों का सम्मेलन हुआ। 2010 में राष्ट्रकुल संसदीय संघ का चतुर्थ एशिया इंडिया रीजन का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। विगत 2 वर्षों में अपनी संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी उत्कृष्टता के आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इस पे हम सबको गर्व है। महोदया जी, मैं मानता हूं कि व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों के लिए नियम और कानून लागू तो करता है, परंतु स्वयं उनके पालन के प्रति गंभीर नहीं होता। परंतु छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इस मिथक को ध्वस्त करते हुए सदन के सदस्यों ने स्वयं अपने लिए अनुशासन की परिधि में रहने का नियम बनाया है। सदन में स्व अनुशासन की हमारी पहल को देश के अन्य संसदीय निकायों ने आदर्श माना है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, वर्तमान विधानसभा छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा है। हमारी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 90 है। अनुसूचित जनजाति के 30 सदस्य, अनुसूचित जाति के 10 सदस्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के 35 सदस्य, सामान्य वर्ग के 15 सदस्य। सदन में महिला सदस्यों की संख्या 19 है। इस विधानसभा में प्रथम बार चुनकर आए हुए सदस्यों की संख्या 51 है। महोदया जी, संसदीय लोकतंत्र का उद्देश्य लोक कल्याण और जनसेवा के लिए है। यह इस तथ्य को आत्मसात करते हुए अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पारित किया है। हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2005 में मातृशक्ति के सम्मान सुरक्षित रखने की दृष्टि से
टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया। 2011 में लोकसेवा गारंटी विधेयक पारित किया और 2012 में खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कर पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की विकास धारा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया है। राज्य गठन के उपरांत प्रथम विधानसभा के कार्यकाल से षष्ठम विधानसभा मानसून के 2024 तक के विधानसभा में कुल 565 विधेयकों को पारित किया गया है। माननीय महोदया जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य के मध्य परिस्थिति में समाधान और संसदीय आचरण का भाव सदैव विद्यमान रहा है। यह विशेषता छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अब तक के सभी सदस्यों में श्रेष्ठ आचरण संसदीय आचरण व्यवहार का जीवंत उदाहरण है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन के आसंदी पे आसीन हूं तथा पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले हो मगर मनभेद नहीं होता। राज्य की और देश के विकास के लोक कल्याण के प्रत्येक विषय में पक्ष विपक्ष एक ही भावना रखते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा संसदीय प्रक्रिया और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है। सभा के सदस्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और इसे प्रभावी ढंग से अपने संसदीय कौशल को अधिक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान कर सके, इसके लिए विधानसभा द्वारा उत्कृष्टता अलंकरण के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें पक्ष विपक्ष एक एक माननीय सदस्य को उत्कृष्टता के अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। साथ ही विधानसभा में प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ संसदीय पत्रकार कैमरामैन को भी पुरस्कृत करती है। विधानसभा के एक कार्यकाल ये जागरूक विधायक का भी पुरस्कार किसी एक माननीय सदस्य को श्रेष्ठ संसदीय आचरण, सदन में उपस्थिति और चर्चा में विभिन्न माध्यमों से उसके प्रदर्शन के आधार पर मानकर उनके चयनित और पुरस्कृत किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान भवन राज्य के बनने के पश्चात यहाँ वैकल्पिक रूप से विधानसभा का संचालन हो रहा है। हमारी यह विधानसभा भी शीघ्र ही नया रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन में स्थानांतरित होगी। इस विधानसभा की सुखद स्मृतियों में एक पृष्ठ और जुड़ गया जब आपकी व्यस्ततम दिनचर्या के मध्य हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सभा के सदस्यों को संबोधित करने हेतु कृपा पूर्वक सहमति दी। आपकी सुधारता के लिए मैं अपनी ओर से और अपनी विधानसभा की ओर से छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से आपका प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपके स्नेह हमें अनवरत मिलता रहे, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, साल श्री भेंट कर माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत। आप बस टेस्ट करती हैं। बैठिए आप। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सदस्य संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा।
माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है वे कृतज्ञता ज्ञापित करने का कष्ट करें। परम आदरणीय महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री और सौरभ शर्मा